हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो अल्कोहल और फिनॉल एंड ईथर चल रहा था। उसमें क्या करा था हमने कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कराई थी अल्कोहल की। आज केमिकल प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हुए क्या करेंगे, हम एसिडिक नेचर देखेंगे अल्कोहल का, है ना, कि अल्कोहल के पास एसिडिक नेचर होता है या नहीं होता है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। एसिडिक नेचर देख लेंगे इसके अंदर, और एक रिएक्शन होती है अल्कोहल की, एस्टरिफिकेशन, वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं यार, है ना। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एक मिनट में देख लूँ ये चमक रहा है नहीं, है ना। हम्म, सही है, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, पहले ये बताओ कि एसिड क्या होते हैं। देखो एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन फर्निश करे, है ना। एसिड क्या होते हैं भाई, जो H प्लस आयन फर्निश करे। सपोज करो ये कोई एसिड है, इसने क्या करा, H प्लस आयन फर्निश करा, ये H प्लस आयन दिया तो ये एसिड हो गया, ठीक। अब ये H प्लस आयन कब देगा, जब ये जो बनने वाला आयन है जिस पर निगेटिव चार्ज है ये स्टेबल है। देखो अगर ये स्टेबल हुआ, स्टेबल हुआ तो ये H प्लस को कंबाइन नहीं करेगा, ठीक है, अकेला रहेगा क्योंकि स्टेबल है ये। और अगर ये सपोज करो अनस्टेबल हुआ, अगर ये अनस्टेबल हुआ तो ये क्या करेगा, ये H प्लस को दोबारा से पकड़ लेगा और पकड़कर कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन पीछे की साइड होने लगेगी, रिवर्स होने लगेगी। तो क्या ये H प्लस देगा, नहीं देने का भाई, जो भी थोड़ा बहुत देगा वो दोबारा से इसके साथ कंबाइन होकर पीछे चला जाएगा। तो क्या सॉल्यूशन के अंदर H प्लस होंगे, H प्लस होंगे ही नहीं। जितने H प्लस होंगे ये कंबाइन कर लेगा और कंबाइन करके कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस नहीं होंगे। जब इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस नहीं होंगे तो ये सॉल्यूशन एसिडिक ही नहीं होनेगा, ठीक है। तो कोई भी एसिड H प्लस तब रिलीज करता है जब उसका कॉन्जुगेट बेस, ये निगेटिव चार्ज, ये स्टेबल हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर ये स्टेबल है तो ठीक है, ये H प्लस को पकड़ेगा ही नहीं, सॉल्यूशन के अंदर H प्लस रहेंगे, और H प्लस रहेंगे तो सॉल्यूशन कैसा होएगा, एसिडिक होएगा, ठीक। अब ये जो निगेटिव चार्जेस को स्टेबल कौन करता है, देखो जैसे ये मेरे पास सपोज करो ये कोई ए है मेरे पास, और इससे कोई ग्रुप लगा हुआ है जी, है ना। और ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कहाँ से, ए से, तो ये निगेटिव चार्ज किसकी तरफ शिफ्ट होएगा, जी की तरफ शिफ्ट होएगा। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। अब सपोज ये H प्लस था भाई, H प्लस तभी तो अटैच होएगा जब यहाँ निगेटिव चार्ज हो। अब इसने क्या करा जी ने, ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए, अब यहाँ निगेटिव चार्ज ही नहीं बचा। जब निगेटिव चार्ज नहीं बचा तो ये H प्लस क्या इसके साथ अटैच होएगा, नहीं होने का। और जब अटैच नहीं होने का तो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस रहेगा, और H प्लस रहेगा तो ये सॉल्यूशन कैसा होएगा, एसिडिक होएगा। हमें इस निगेटिव चार्ज को खत्म करना है ताकि ये H प्लस को ना पकड़ ले। क्लियर बात होगी, ठीक है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अब। जैसे मैं अल्कोहल लेता हूँ, मिथाइल अल्कोहल लिया मैंने, ठीक है, इथाइल अल्कोहल लिया, और ये सेकेंडरी अल्कोहल ले रहा हूं मैं, और ये टर्शरी अल्कोहल ले रहा हूं मैं। अब मैं इनमें कंपैरिजन करूंगा कि भाई कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है इनमें और कौन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इनका एसिडिक ऑर्डर फाइंड करना है मुझे। देखो ये मिथाइल अल्कोहल है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, मिथाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर ऐसे होगी, और इथाइल अल्कोहल की कैसे होगी, इथाइल अल्कोहल की ऐसे होगी, ठीक। बात समझ में आ रही। अब ये क्या करा इसने, H प्लस दिया, मैं रिवर्सिबल साइन बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, H
HO। भाई ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस, ये निगेटिव चार्ज इस पर और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, यही बॉन्ड ब्रेक होएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना। CH3 HO नेगेटिव और ये H प्लस। ठीक इसी तरह से इसको ब्रेक करो, ये आया मेरे पास CH3 HO नेगेटिव और H प्लस। टर्शरी को ब्रेक करो भाई, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये आ गया हमारे पास, और यहाँ क्या आ गया, ये H प्लस आ गया। ठीक है, चलो अभी थोड़ी देर के लिए मैं रिवर्सिबल साइन भी हटाता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये है, ठीक है, सबने H प्लस दिया है। ठीक, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जमा रहा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस H प्लस को पकड़ लेगा और पकड़कर पीछे चला जाएगा। क्लियर बात होगी, हाँ है ना। अब ये बताओ, ये मेरे पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन के पास कौन सा इफेक्ट होता है, कोई सा इफेक्ट नहीं होता, ना इसके पास माइनस आई होता है ना इसके पास प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, नो इफेक्ट, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। मैं जैसे ही इस पर आया, हाइड्रोजन के पास कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन CH3 के पास क्या होता है, ये जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को पुल करना, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं दूसरे को। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं दूसरे को। ठीक, तो ये क्या करेगा, CH3 ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आने, ये इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, ये कार्बन किसको सप्लाई कर देगा, इस ऑक्सीजन को सप्लाई कर देगा। एक तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाएंगे, ये अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये H प्लस है, तो ये तो इसको फौरन पकड़ लेगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे फौरन। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास ये, और ये H प्लस, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ज्यादा कौन करेगा, ये, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। यहाँ निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज बहुत जल्दी अट्रैक्ट होएगा इसकी तरफ। क्लियर बात होगी, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जमा होंगे एक जगह, तो उनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को एकदम पकड़ लेगा। ठीक है, चिपका लेगा इसको, हाइड्रोजन को एकदम। क्लियर बात होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, ये H प्लस इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होएगा। क्लियर बात होगी। अब इसकी तरफ आते हैं, ठीक है, ये प्लस आई इसको एक जगह से मिल रहा है, यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर दो लगे हुए हैं, एक इधर से एक इधर से, इधर से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से ये कार्बन को, तो कार्बन को और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसके कंपैरिजन में, तो कार्बन क्या करेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर क्या होएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर बात होगी। ऐसे दिखा देता हूं कि यहाँ पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसको भी ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है भाई, एक ऐसे समझ लेना, एक एरो का मतलब क्या है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, दो का मतलब क्या है, थोड़े और ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर आओ, यहां पर तो इसे तीन जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं भाई, अब तीन जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कार्बन को, तो कार्बन क्या करेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, तो यहां पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इस ऑक्सीजन पर, जब इस ऑक्सीजन पर यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी ये। अब जब यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या करेगा, H प्लस को फौरन पकड़ लेगा,
अटैच कर लेगा अपने से। जब इसने H प्लस को अटैच कर लिया, क्या बन गया ये भाई, इसने क्या करा, इस H प्लस को पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ के क्या बना लेगा, यही तो बनाएगा मिथाइल ये टर्शरी अल्कोहल, यही बनाएगा। यानी कि ये इसको पकड़कर कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर बात होगी, ठीक है, ये रिएक्शन भी होगी लेकिन इसके कंपैरिजन में कम। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये क्या करेगा, H प्लस को पकड़ लेगा और पीछे चला जाएगा। क्या इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि जितने होंगे ये पकड़ लेगा उसको और पकड़ के पीछे चला जाएगा। जब इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस होंगे ही नहीं तो ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा, नहीं होनेगा। तो इन सब में सबसे अच्छा एसिड कौन होएगा, सबसे अच्छा एसिड ये होएगा इन सब में, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। क्लियर बात होगी, हाँ या ना, आप बात समझे या नहीं समझे, क्या होता है एसिडिक नेचर क्या नहीं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि इन सारे अल्कोहल में अगर मैं अल्कोहल का ऑर्डर लिखूं तो ऑर्डर आएगा ऐसे कि सबसे ज्यादा मिथाइल अल्कोहल एसिडिक होता है, फिर इथाइल अल्कोहल एसिडिक होता है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और लास्ट में टर्शियरी अल्कोहल। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, क्लियर बात होगी। रफ कर दूं इसको, फिर मैं इसका सीधा ऑर्डर लिख देता हूं, है ना। तो हमें ये पता चला कि भाई जितने भी हमारे पास अल्कोहल होते हैं, सारे अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है, क्योंकि उसके पास कोई आई इफेक्ट नहीं होता, कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। कर दे, रफ कर दे, चलो ठीक। देखो मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, है ना, एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का ये ऑर्डर है मेरे पास। सबसे पहले कौन आएगा, मिथाइल अल्कोहल, फिर कौन आएगा, इथाइल अल्कोहल, है ना, फिर कौन आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, और लास्ट में कौन आएगा, टर्शरी अल्कोहल। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये भी, ये इसको मिथाइल अल्कोहल बोल देते हैं ना, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। बात समझ में पता, डिग्री पता है ना कैसे चेक करते हैं कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक और एक, दो, तो 2 डिग्री। ये OH इस कार्बन से अटैच है, ये कितने से अटैच है, एक ही कार्बन से, तो 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से अटैच है ये कितने कार्बन से अटैच है, 0 से, तो ये 0 डिग्री है ना। 0 डिग्री बोलते नहीं है हम इसे, बस सिंपल बोल देते हैं कि मिथाइल अल्कोहल है। क्लियर बात होगी, ये एसिडिक नेचर हो गया इसका, ठीक है। करते हैं रफ, चलो। अब देखो एक ऑर्डर लिख रहा हूं मैं एसिडिक नेचर का, है ना, उसको तुम्हें क्या करना है, उसको याद करना है। इस ऑर्डर से क्या होएगा, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन ही लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं मिनरल एसिड को छोड़कर, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास, जैसे फिनॉल हो गया हमारे पास, ये आ जाते हैं, ठीक है। और फिनॉल के बाद जैसे हमारे पास फिनॉल हो गया हमारे पास, फिर वाटर आ जाएगा हमारे पास, है ना। और वाटर के बाद क्या आएगा हमारे पास, अल्कोहल आ जाते हैं, अल्कोहल आ जाते हैं हमारे पास, ROH। और अल्कोहल के बाद आ जाती है एल्काइन हमारे पास, है ना। फिर एल्काइन के बाद क्या आ जाती है, ये अमोनिया वगैरह आ जाती है, ये, है ना, हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब आ जाती है। इनमें बहुत सारे कंपाउंड गायब कर रहा हूं मैं बीच में, ठीक है। जैसे यहां पर, जैसे मान लो ये बेंजोइक एसिड है, ठीक, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर कार्बोनिक एसिड आ जाते हैं, ये H2CO3, ये आ जाते हैं इस तरह के, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, बीच में से मैंने गायब कर दिए।
और इन सारे अल्कोहल में सिर्फ एक अल्कोहल है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का एसिडिक नेचर वाटर से ज्यादा होता है, तो यहाँ मिथाइल अल्कोहल भी लिख लेना CH3OH। बस अकेला ऐसा अल्कोहल है जो वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, वरना जितने भी अल्कोहल है हमारे पास वो सारे वाटर से वीकर एसिड होते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर पकड़ लेना, काफी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, इसकी अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन, है ना, ड्यू टू एसिडिक नेचर। ये एसिडिक नेचर की वजह से, ठीक है। अब 10th क्लास में एक रिएक्शन ये पढ़ी होगी तुमने, जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या होता है, एसिड होता है। ये किसके साथ कंबाइन होएगा भाई, Zn पे कितना चार्ज होता है, +2, इसको ऐसे ब्रेक कर लो। ये किसके साथ कंबाइन होएगा, Cl Zn के, क्या कंपाउंड बनाएगा ZnCl2। बैलेंस करना है, 2 कर लो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचे, ये आगे हाइड्रोजन गैस। यानी कि मेटल प्लस एसिड क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्लियर बात होगी, ठीक है। वैसे ही अल्कोहल की रिएक्शन कराओ, ये मैंने अल्कोहल की रिएक्शन कराई, ठीक है। ये मैंने क्या कराई, अल्कोहल की रिएक्शन कराई, C2H5OH। इसकी रिएक्शन किससे कराई, ये सोडियम मेटल के साथ कराई। तो मेटल प्लस एसिड क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। यहां से हाइड्रोजन गैस निकाल लो भाई। सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। ये कैसे ब्रेक होएगा, H+O-। ये किसके साथ कंबाइन होएगा, सोडियम के, भाई सोडियम पे कितना होता है, +1, ठीक है। ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, क्या बनाएगा, C2H5ONa, ये बनाएगा। क्लियर बात होगी। और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर लो, इसको हाफ कर लो, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और हाफ नहीं करना तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन है मेटल के साथ अल्कोहल की। दूसरी करें, जैसे मैंने लिया मिथाइल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन सोडियम से कराओ। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। देखो ये जो होता है ना C2H5O-, इसको बोला जाता है इथॉक्साइड। और इसके साथ सोडियम लगी हुई है तो इसको बोल देंगे सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। एल्कोक्साइड ग्रुप होता है ये, एल्कोक्साइड है ना, ये जो होता है ना RO-, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। अब यहाँ पर इथेन लगा हुआ है तो इथॉक्साइड हो जाएगा, मिथेन लगा हुआ तो मिथॉक्साइड हो जाएगा। जैसे यहाँ से क्या निकलेगा, ये हो जाए, ये बॉन्ड ब्रेक होएगा भाई, +-, ये किसके साथ कंबाइन होएगा, Na के, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब ये क्या है, मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। कर दे रफ इसको, करें, चलो। ये मेटल के साथ होगी इसकी रिएक्शन। अब कराते हैं हम अमाइड के साथ। देखो 3 चीज हो, जैसे हमारे पास ये अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया के अंदर से तुम क्या निकाल दो भाई, ये ऐसे होती है इसकी स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होते हैं। अब ये बात बताओ, जब ये बॉन्ड ब्रेक होएगा तो ये किसकी तरफ होएगा भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक होएगा। क्लियर बात होगी। यहाँ से क्या निकला, ये H+, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, माइनस, और नाइट्रोजन से क्या जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। इसको अमाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अमाइड। ये अपना अमाइड है, ठीक है। अब ये निगेटिव है तो किसी पॉजिटिव चीज के साथ जाके अटैच हो जाएगा। जैसे सोडियम के ऊपर क्या होता है, +1, तो ये सोडियम के साथ जाकर क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये NaNH2, तो इसका क्या नाम हो गया, सोडियम, और ये क्या है, अमाइड, तो इसका नाम हो गया सोडियम अमाइड। क्लियर बात होगी, है ना। पोटेशियम के साथ, जैसे भाई ये पोटेशियम के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, पोटेशियम पे +1, इस पे -1, दोनों अटैच होकर क्या बना लेंगे, KNH2, पोटेशियम अमाइड। क्लियर बात होगी। तो अब मेटल अमाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। क्लियर है।
तो जैसे मैंने अल्कोहल की रिएक्शन कराई ROH मेटल अमाइड के साथ, जैसे ये ले लिया मैंने सोडियम अमाइड। अब मुझे पता है सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। देखो जो S ब्लॉक की मेटल है ना, S ब्लॉक की मेटल अगर तुम्हें कहीं दिखाई दे, कौन कौन सी होती है? हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये अगर कहीं तुम्हें दिखाई दे तो इन पे कंफर्म होता है एकदम, है ना, कंफर्म। इस पे +1 चार्ज होएगा सब पे, और इन सब पे +2 चार्ज होता है। इन पर ऑलवेज +1, इस पे ऑलवेज +1 सब पर, इन पर ऑलवेज सब पर +2। इनके चार्ज नहीं बदलते। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक, इस पे आते हैं। सोडियम पर कितना चार्ज होता है? ऑलवेज +1। जब मैं इसको +1 दूंगा तो इस पूरे को क्या देना पड़ेगा? -1 देना पड़ेगा। ऐसे अपने दिमाग में कैलकुलेशन करे करो, है ना। रिएक्शन 99% तक सही होती है। ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, इस पे क्या आएगा? प्लस, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस। अब ये बात बताओ, ये किसके साथ कंबाइन होएगा? प्लस वाला माइनस वाले के, कर दो RONA, RONA। ये किसके साथ कंबाइन होएगा? H+ के, अमोनिया। यहां से अमोनिया गैस रिलीज होएगी। ठीक, दूसरे पे आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया इथाइल अल्कोहल, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम अमाइड के साथ। क्या बनेगा भाई? यहाँ से क्या निकलेगा? H+, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस वाला इसके साथ कंबाइन हो जाएगा C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड इसका नाम हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। प्लस ये माइनस किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? H+ के, क्या बना लेगा? NH3। भाई 2 H पहले है, एक ये आकर अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? NH3, अमोनिया गैस रिलीज होगी। क्लियर बात होगी, है ना। इन्हें रफ कर दूं। ठीक है, जैसे मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन में कराऊं, अब तो कर लोगे यार, इजी है ना। NaNH2, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये किसके साथ कंबाइन होएगा? इसके साथ। क्या बन गया? CH3ONA। ये किसके साथ कंबाइन होएगा? इसके साथ। क्या बन गया? NH3। इसका क्या नाम हो जाएगा? सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। क्लियर बात होगी, हाँ या ना? ठीक है भाई, ये होगी रिएक्शन। ठीक, अच्छा जो मैंने पिछली रिएक्शन कराई थी मैं वो भी यहीं लिख देता हूँ, कुछ समझाना है उससे, है ना। चलो बाद में ही लिख दूंगा। ये हो गया ना, कर दूं इसको रफ। कौन सी रिएक्शन कराई थी मैंने स्टार्टिंग में? हाइड्रोजन गैस निकलने की, है ना। कि भाई जैसे ये था मेरे पास C2H5OH, इसकी रिएक्शन मैंने कराई थी सोडियम के साथ। इस पे क्या होता है? +1, ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये किसके साथ कंबाइन होएगा? इसके, C2H5ONA, और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, है ना, H, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। क्लियर बात होगी। ठीक, अभी मैंने रिएक्शन कौन सी कराई कि भाई C2H5OH सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन कराई थी मैंने आप लोगों को, है ना। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये किसके साथ कंबाइन होएगा? इसके, C2H5ONA प्लस NH3, ये अमोनिया गैस थी। क्लियर बात होगी। ये 2 रिएक्शन होगी हमारी, है ना। अब तीसरी रिएक्शन मैं करा रहा हूं अल्कोहल की रिएक्शन अल्कलीज के साथ। ठीक है, अल्कली मतलब NaOH, KOH, इनके साथ एक्वस NaOH ले लिया हमने, है ना, एक्वस KOH ले लिया, इनके साथ रिएक्शन करा रहा हूं। आओ कराओ। ये मैंने लिया इथाइल अल्कोहल C2H5
OH, और ये ले लिया मैंने एक्वस NaOH। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? बेस होता है। क्या देगा? OH माइनस देगा। ये क्या देगा? प्लस देगा। ये प्लस ये माइनस किसके साथ कंबाइन होएगा? Na के साथ कंबाइन होएगा। C2H5O Na प्लस H प्लस और OH मिलकर क्या बना लेंगे? अपना वाटर बना लेंगे। क्लियर बात होगी भाई? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है ना? अब ये मैंने क्यों लिखी रिएक्शन अभी समझ में आएगी। ये रिएक्शन नहीं होती भाई, ये रिएक्शन नहीं होती। दूसरी रिएक्शन लिखता हूं मैं मिथाइल अल्कोहल के साथ, CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन लिखी मैंने NaOH एक्वस के साथ। ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये माइनस, ये किसके साथ कंबाइन होएगा? Na के। ये आया मेरे पास CH3O Na, और ये बन गया वाटर। भाई ये H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होती। इसका रीजन है ये, इसलिए मैंने कहा था कि भाई ये सीरीज पकड़ लेना, ये सीरीज काफी ज्यादा हेल्प करेगी तुम्हारे रिएक्शन कराने के अंदर। बात समझ में आई क्यों नहीं होती? देखो यहां पर क्या बन रहा है भाई? हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। ये अल्कोहल था, अल्कोहल से सोडियम की रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन गैस बन रही है। हाइड्रोजन गैस कहाँ है? यहाँ। अल्कोहल कहाँ है? यहाँ पर। ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ठीक है। तो ये दोनों अल्कोहल इससे बहुत ज्यादा आगे है, यानी कि इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वीक एसिड है। अगर मैं इन दोनों को रख दूं एक जगह तो कौन H प्लस देगा? ये H प्लस देगा, क्योंकि ये इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये H प्लस दे रहा है। मैं यहां पर बात करूं, अल्कोहल से क्या बन रहा है? अमोनिया बन रही है। अमोनिया मेरे पास ये रही, देखो अमोनिया भी बहुत ज्यादा वीकर एसिड है अल्कोहल से। मैं अमोनिया और अल्कोहल को रखूं एक जगह तो कौन H प्लस देगा? इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल H प्लस देगा। इसकी औकात नहीं है H प्लस देने की इसके सामने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक है इनसे, अल्कोहल से। क्लियर बात होगी? अब मैं बात करता हूं इसकी, इथाइल अल्कोहल की। भाई ये तो मिथाइल अल्कोहल है, यहाँ पर ये इथाइल अल्कोहल होएगा। भाई मिथाइल अल्कोहल के अलावा सारे अल्कोहल इधर है, चाहे वो इथाइल अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्शरी अल्कोहल हो, सब ये है। क्लियर बात होगी? अब इस पर आओ, ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल ने NaOH के साथ रिएक्शन करी और क्या बनाया? वाटर बनाया। अब मुझे ये बताओ, इस अल्कोहल में और वाटर में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? भाई वाटर एसिड है। तो अल्कोहल की इतनी औकात हो जाएगी क्या कि वाटर के सामने H प्लस दे दे? अब ये H प्लस दे देगा यार इसके सामने? वाटर कहेगा भाई इथाइल अल्कोहल मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हूं, मैं H प्लस दूंगा, तू H प्लस नहीं देने का। क्लियर? तो ये क्या करेगा? ये H प्लस देगा। जब ये H प्लस देगा तो ये किस में ब्रेक होएगा? H प्लस और OH माइनस में। भाई वाटर इसी तरह से ब्रेक होता है, हो गया। अब ये रिएक्शन देखो, ये माइनस ये प्लस, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, निगेटिव पॉजिटिव के साथ क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा। और ये किसके साथ कंबाइन करेगा? इसके साथ। तो ये क्या बना लेगा? NaOH। और ये क्या बना लेगा? अल्कोहल। तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पीछे की तरफ। देखो क्या बन गया मेरे पास? अल्कोहल और NaOH, यही तो है अल्कोहल और NaOH। तो ये रिएक्शन आगे जाने की बजाय पीछे शिफ्ट हो गई है। तो ये रिएक्शन इसलिए नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वाटर इथाइल अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो देगा H प्लस, ये नहीं देगा H प्लस। मैं बात करता हूं मिथाइल अल्कोहल की। देखो क्या बना? वाटर बना। अब ये रहा मिथाइल अल्कोहल, ये रहा वाटर, ये रहा मिथाइल अल्कोहल, ये रहा वाटर। कौन H प्लस देगा? ये H प्लस देगा, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये H प्लस देगा और ये H प्लस दे रहा है। जब ये H प्लस दे रहा है तो ये रिएक्शन किधर की साइड जाएगी? आगे की साइड जाएगी और ये रिएक्शन हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। बात समझ में आ रही? ठीक है, कर दे रफ इसको, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल अल्कलीज के साथ रिएक्शन करता है,
अब ये एक वो भी आ जाएगा अगर तुम्हें डिस्टिंग्विश करना हो कि भाई इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करो, कैसे करोगे, तो कर देना इससे कि व्हेन इथाइल अल्कोहल ट्रीटेड विद अल्कली दे डू नॉट रिएक्शन, ठीक है, कि दे डू नॉट गिव वाटर, ये लिख देना। और ये लिख देना कि भाई इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कली के साथ तो इसकी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद अल्कली एंड गिव वाटर, ये नहीं करेगा। क्लियर बात है, रफ करें, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर। अब ये इसके साथ भी रिएक्शन नहीं करने के, जैसे अल्कोहल में भाई सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, मिथाइल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराऊं, भाई ये वीकर एसिड होता है हमारे पास, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो या सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो, क्या होएगा भाई, इस पे प्लस इस पे माइनस, है ना, ये प्लस ये माइनस, ये किसके साथ कंबाइन होएगा, Na के, ये किसके साथ कंबाइन होएगा, इसके, भाई देखो HCO3-1, और इस पे क्या है, H प्लस है, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, H2CO3, क्या बनेगा यहाँ से, H2CO3। अब ये रिएक्शन होगी, चेक कर लो भाई, ये मिथाइल अल्कोहल, ये कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको, ये मिथाइल अल्कोहल, ये कार्बोनिक एसिड, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो इसके सामने इसकी कोई औकात नहीं है कि H प्लस दे, ये H प्लस देगा और रिएक्शन को कहाँ पहुंचा देगा, पीछे पहुंचा देगा, तो ये रिएक्शन भी नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये जो सीरीज है ये बहुत सारी चीजें बताती है आपको कि भाई कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी, ठीक है। और इसको बुक में ऐसे लिख देता है भाई, ये किस तरह से ब्रेक होता है, H2CO3 H2O CO2, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ H2O CO2, ठीक है, ये यही है, क्लियर। तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। भाई जब मिथाइल अल्कोहल ही नहीं करता तो इथाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, वो तो बहुत पीछे है इनसे, तो वो क्या करेंगे। क्लियर बात है, कर दें रफ इसे, ठीक है। होगी, समझ में आ रहा ना, टेंशन मतलब पूरा समझ में आ जाएगा ये, कर दे रफ। चलो भाई, ये तो हो गया अपना एसिडिक नेचर हो गया, है ना, इसका अल्कोहल का। अब बात करते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जिसके अंदर एस्टर बनते हैं। देखो एस्टर क्या होता है, RCOOR, इसको एस्टर बोलते हैं। R क्या होते हैं, यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। नाम इसका कैसे लिखते हैं यूपीएससी में, एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल किसको बोल लेंगे भाई, ये भी एल्काइल है ये भी एल्काइल है, तो एल्काइल उस ग्रुप को बोला जाता है जो ऑक्सीजन से अटैच हो, ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप हो गया हमारा। तो इसका नाम पहले लिखेंगे, बाद में इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। एस्टर बनता कैसे था, एस्टर बनता था कि भाई जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते थे, अल्कोहल के साथ कराते थे, ऐसे लिख लो इसको, अल्कोहल को ROH, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम कौन सा लेते हैं हम, H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर यूज किया जाता है। क्या होएगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, वाटर का रिमूवल हो गया, प्लस क्या बचा यहाँ से RCO, यही तो बचा RCO, और यहाँ से क्या बचा OR, ये एस्टर बन गया। क्या बन गया ये अपने पास, एस्टर। क्लियर हो गया। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, अल्कोहल से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को H देना चाहिए और इसको OH, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो क्या रहा है, ये H प्लस दे रहा है ये OH दे रहा है,
देखो ऐसा इसकी वजह से हो रहा है, ये जो मिनरल एसिड यूज किया है हमने, वरना इसकी इतनी औकात नहीं थी कि इसके सामने H प्लस दे दे। अगर ये ना हो, ये दोनों हो, तो ये H प्लस देगा, ये नहीं देने वाला, क्योंकि ये इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये तो सारा खेल इसने बिगाड़ा है। ये इन दोनों से स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड है ये। इसकी प्रेजेंस की वजह से ये OH देता है और ये H प्लस देता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म से समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे इसका एग्जांपल ले लूँ मैं, ये ले लिया मैंने CH3 COOH, और यहाँ से ले लिया मैंने HOCH3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। वही यहाँ से क्या निकलेगा, ये H, और यहाँ से क्या निकलेगा, ये OH। क्या निकल गया बाहर, वाटर, प्लस क्या बचा मेरे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये बचा OCH3। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये ग्रुप कौन सा होता है, अल्काइल, तो ये ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, एल्केनोएट। अब गिनती कर लो, 1 2, 2 कार्बन है तो क्या लिखूंगा मैं, एथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, एस्टर के लिए O8 है ना, O8, और ई भी यहाँ से काट दो, ये O8, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एथेनोएट। ठीक है, लेक्चर देख लूं कितने मिनट का हो गया ये। चलो गाइस, इसकी मैकेनिज्म मैं आप लोगों को ना अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा लेक्चर लंबा सा हो गया क्योंकि काफ़ी कुछ समझाना है इसमें, है ना। कम से कम 15 मिनट लगेगी, तो लेक्चर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये मैकेनिज्म में इसकी अगले वीडियो में आप लोगों को करा दूंगा। तो ठीक है गाइस, फिर है ना, पढ़ते रहिए आप लोग। ऑल द बेस्ट।